नमस्कार, भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्च 2026 ये महीना कन्या राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम मार्च 2026 की कन्या राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर मार्च 2026 महीने की कन्या राशि की कुंडली है। कन्या राशि के कुंडली का पहला स्थान, आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार की गंभीरता और खोजी प्रवृत्ति आएगी। इस महीने आप अपने स्वास्थ्य और दिखावे को लेकर अधिक सचेत रहेंगे। राहु केतु के प्रभाव के कारण मन में कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे आप खुद की क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं। हालांकि आपकी तार्किक शक्ति मजबूत रहेगी, जो आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। इस समय आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा करना होगा। शारीरिक रूप से थकान महसूस हो सकती है, इसीलिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना व्यक्तित्व में निखार लाएगा। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। कन्या राशि के कुंडली का दूसरा स्थान, इस महीने आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट या स्पष्टवादिता आ सकती है, जो परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है। धन संचय के मामले में चुनौतियां आ सकती है, क्योंकि आकस्मिक खर्चों के योग बन रहे हैं। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ प्रगति होने की संभावना है। आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसीलिए बड़े वित्तीय फैसले टाल देना ही बेहतर होगा। परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ सकती है। खान पान की आदतों पर सुधार करें, वरना दांतों या गले की समस्या परेशान कर सकती है। कन्या राशि के कुंडली का तीसरा स्थान, मार्च के महीने में आप जोखिम भरे कार्यों में रुचि लेंगे और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और वे आपकी मदद के लिए आगे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। यदि आप लेखन, पत्रकारिता या संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये महीना आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अधिक उत्साह में आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे बचना चाहिए। कन्या राशि के कुंडली का चौथा स्थान आपके घरेलू वातावरण को शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करेगी। हालांकि कुछ ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। यदि आप नया घर या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो महीने के मध्य के बाद का समय शुभ रहेगा। घर की सुख सुविधाओं पर खर्च होने की संभावना है। इस महीने आपको अपनी मानसिक शांति के लिए घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भूमि से जुड़े विवादों में सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश करना भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा, लेकिन दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें। कन्या राशि के कुंडली का पांचवा स्थान, शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहेगा। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एकाग्रता में कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपसी गलतफहमियों के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। यदि आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में रुचि रखते हैं, तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि पंचम भाव पर ग्रहों का मिला जुला प्रभाव आर्थिक हानि का संकेत भी दे रहा है। कन्या राशि के कुंडली का छठा स्थान, कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति से आप ऊपर उठेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सावधानी बरतने का है। पेट से संबंधित बीमारियां या पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। बैंक से ऋण लेने की योजना सफल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अपनी मेहनत दिखाने का है। हालांकि काम का बोझ अधिक रहेगा। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कन्या राशि के कुंडली का सातवां स्थान, सातवें भाव में शनि की उपस्थिति
वैवाहिक जीवन में कुछ नीरसता या तनाव पैदा कर सकती है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको काफी मशक्कत करनी होगी। साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा विवाद हो सकते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। व्यापारिक दृष्टिकोण से नए अनुबंध मिल सकते हैं जो दीर्घकालिक लाभ देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें ताकि रिश्तों में कड़वाहट न आए। कन्या राशि के कुंडली का 8वां स्थान। यह समय पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ का हो सकता है। हालांकि वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। योग और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और नियमित जांच करवाते रहें। कन्या राशि के कुंडली का 9वां स्थान। आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनका मार्गदर्शन आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। समाज सेवा के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। कन्या राशि के कुंडली का 10वां स्थान। करियर के लिहाज से मार्च का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होने की प्रबल संभावना है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। हालांकि काम की अधिकता के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे। करियर में स्थिरता लाने के लिए यह समय मेहनत करने का है। अपनी नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल करें। कन्या राशि के कुंडली का 11वां स्थान। आय के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको हर मोड़ पर मिलेगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। आपकी लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है। दोस्तों के साथ मनोरंजन और यात्राओं पर खर्च होने की संभावना है। व्यापार में किया गया पुराना निवेश अब फल देने लगेगा। यह समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कन्या राशि के कुंडली का 12वां स्थान। अस्पताल या कानूनी मामलों में धन खर्च हो सकता है। नींद न आने की समस्या या मानसिक अशांति आपको परेशान कर सकती है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनके लिए यह समय गहरी साधना का है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं और निवेश के बजाय बचत पर ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें और अपने सामान का ख्याल रखें। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।